IUCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए जो न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है, इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है कि जनवरी के लास्ट वीक में होगी। ऐसे ज़्यादा चांस है कि जनवरी के लास्ट वीक में ना हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन अधिक पॉसिबिलिटी है कि ये फरवरी मंथ में एग्जामिनेशंस होंगे। तो आपके पास फिर भी टाइम जो है कम है। तो ऐसे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो रहेंगे वो हाई हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी लोग कैसे स्मार्ट तरीकों से स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे से एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आज मैं IUCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को देने वाला हूं, जिसे आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो है सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड जो नॉलेज है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपका सिलेक्शन IUCL में नहीं होगा, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि IUCL में सिर्फ सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज को ही डेप्थ में नहीं पूछी जाती है, कुछ और भी सेगमेंट हैं जिससे अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं इन सभी बातों को। लेकिन वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आपने IUCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है और पूरा कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, विथ 10 सैंपल पेपर को सॉल्व करके अपना लेवल को चेक करके, और सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शंस हमें चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं IUCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 वाले बैच में। अब ये ग्रेड 4 ये तो पोस्ट का नाम है, इसमें अलग अलग फिर वैकेंसीज है, जैसे कि प्रोडक्शन वाले बैच हैं, फिर पावर एंड यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पोस्ट है, फिर अलग अलग वैकेंसीज है, और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट भी है। तो सभी पोस्ट के लिए जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर क्लासेस चल रहे हैं। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग और आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है हमारे बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो भी बैच से संबंधित आपके क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सभी के आंसर्स को बहुत ही बेहतर ढंग से दे देगी। इसी के साथ चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया तो हमने पाया कि सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक जो है इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपके IUCL एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाई स्कोरिंग है और लो इफर्ट है, कम इफर्ट लगा करके आप जो है इस पार्ट को कवर कर सकते हैं अच्छे से। पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपने BSc किया हुआ है, क्या किया है आपने, BSc किया हुआ है आपने, और डिप्लोमा आपने किया है, ठीक है, दोनों अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, और दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या दोनों एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनते हैं? तो जवाब है नहीं, एक ही पेपर बनता है, दोनों कैंडिडेट देते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं टॉपिक अभी बता रहा हूं ये डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और BSc दोनों ही कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि BSc वालों को भी पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पढ़ना होगा और MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा, तभी इसमें आप स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में।
इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके लिए रिफाइनरी प्रोसेस। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की आवश्यकता है, डिजाइन वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बेसिक हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के बारे में तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो ये आपका हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट है और यहां पर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। और एलिमेंट्री प्रोसेस कंट्रोल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये जो हमने 5 टॉपिक बताया है, ये पांचों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के प्रिपरेशंस के लिए। तो आई होप आप इन सभी टॉपिक्स को समझने के बाद आप सभी को जो है आइडिया लग गई होगी कि कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देना है और कैसे तैयारी करना है बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है अब प्रिपरेशंस कर सकते हैं बेहतर ढंग से। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को मिल गए हैं। और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि अगर आपने BSc किया हुआ है, केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं बेसिक रूप से, खासतौर पे एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपका वो बैकग्राउंड बेस हो जाएगा फाउंडेशन बनाने के लिए। और डिप्लोमा अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप जो है मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरीज जो टॉपिक है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए। ये सभी जो टॉपिक है जो हमने बताया और अभी जो हमने बताया, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए, सिस्टमेटिक वे में सभी टॉपिक के MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए और सेशंस को देखने के लिए, पूरा क्लासेस को समझ करके करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बैच जो है चल रही है अभी और उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सिलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।